इंडिया की ज्योग्राफी हमने बताया था, इंडिया कितने इलाके में है, 3.28 स्क्वायर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में ये इंडिया का इलाका है। बताया था कि इंडिया जो है वो 2.4% एरिया वर्ल्ड का 2.4% एरिया कवर करता है, ठीक है, और पॉपुलेशन कवर करता है 7.4% नियर अबाउट हाँ, इंडिया वर्ल्ड का 2.4% एरिया कवर करता है, ठीक है, पॉपुलेशन, ठीक है। और क्या बताया था, इंडिया जो है फुल्ली तौर पे, इंडिया फुल्ली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इंडिया इज फुल्ली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर एक समझ रहे हो ना आप लोग। सेकेंड, इंडिया इज फुल्ली इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, ये बताया था। तीसरी बात बताया था इक्विनोक्सेस, इक्विनोक्सेस दो तरह से होते हैं। एक इक्विनोक्स हो गया आपका समर इक्विनोक्स, समर के साथ इक्विनोक्स लगा लें आप लोग। इक्विनोक्स ये पड़ता है आपका 21 मार्च को हर साल, और विंटर इक्विनोक्स कब पड़ता है, 23 सितंबर को हर साल, ठीक है। फिर बताया था सोलिस्टिस, सोलिस्टिस दो तरह से होता है, एक समर सोलिस्टिस, एक विंटर सोलिस्टिस। समर सोलिस्टिस होता है उस दिन जब 21 जून होता है, और इस दिन सन डायरेक्टली शाइन, the sun directly shines over Tropic of Cancer 21st June every year is longest day, इस दिन होता है। longest day कहाँ होता है, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न इक्विनोक्स होता है, दिन और रात बराबर होते हैं। कब, डे इक्वल टू नाइट, 21 मार्च को और 23 सितंबर को पूरी दुनिया में दिन और रात बराबर होते हैं, है ना। और 21 जून को समर इक्विनोक्स होता है, समर सोलिस्टिस होता है। समर सोलिस्टिस को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होता है, और जब लॉन्गेस्ट डे होगा तो शॉर्टेस्ट नाइट होगी, क्योंकि 24 आवर्स का ही डे होता है, शॉर्टेस्ट नाइट भी है, लिख दे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। विंटर इक्विनॉक्स में देखो ये 22 दिसंबर को होता है हर साल, एवरी ईयर। इस दिन लॉन्गेस्ट डे कहां होता है, इन सदर्न हेमिस्फीयर, लॉन्गेस्ट डे हाँ इन सदर्न हेमिस्फीयर, एसएच। तो शॉर्टेस्ट डे अपने आप बना लोगे आप। एक कंडीशन और होती है जिसे कहते हैं पेरीहीलियन, और एक होता है आपका एफीलियन। एफीलियन में सूरज जमीन से सबसे ज्यादा दूर होता है, और पेरीहीलियन में सूरज जमीन के सबसे ज्यादा करीब होता है। पेरीहीलियन होता है हर साल 3 जनवरी को, ठीक है। सन से इस दिन सूरज 147 मिलियन 147 मिलियन स्क्वायर 147 मिलियन किलोमीटर अवे होता है, ठीक है। और एफीलियन होता है हर साल 4 जुलाई को। इसमें सन जमीन से, सन अर्थ से 152 मिलियन किलोमीटर अवे होता है। ये सब क्वेश्चन फैक्ट जामिया में पूछे जाते हैं, सीयूईटी में पूछे जाते हैं।
बेरिलियम 3 जनवरी को सबसे दूर रहता है। हाँ, सबसे 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 करीब, सबसे करीब, सबसे करीब। पेरी माने करीब और एट माने अवे। एट मीन्स अवे, पेरी मीन्स नियर। तो सब नियरेस्ट होता है जब सन 3 जनवरी को, और सबसे लॉन्ग, सबसे अवे, मोस्ट डिस्टेंट होता है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस में होता है 4 जुलाई को। ठीक है, समझिएगा। पेरी मतलब नियर और एट मतलब अवे। और हीलियम के माने सन। हीलियम मीन्स सन। ओके, इतनी चीजें हो गई आपकी। समर में एक एम आता पूरा, समझ में डबल एम आता होगा। अच्छा, एक बात और बताओ, मिडनाइट सन। मिडनाइट किसके यहाँ रात में, आधी रात में सूरज निकला रहता है? नॉर्वे इज अ कंट्री वेयर द सन नेवर सेट्स फ्रॉम मे टू जुलाई। जुलाई से मई से निकलता है तो जुलाई तक डूबता ही नहीं है, रात ही नहीं होती, मतलब रात तो होती है, सूरज में निकला रहता है। एक्लिप्स होता है सन, सोलर एक्लिप्स एनर्जी है ना। कब होता है सोलर एक्लिप्स? ये क्वेश्चन आया हुआ है। और एक होता है ल्यूनर एक्लिप्स, होता रहता है, होता रहता है। कभी जरूरी नहीं है कि इस डेट को। इतने सालों साल बाद निकला, 75 इयर्स बाद निकला, तो ये सोलर इक्लिप्स हो रहा है। एक जो हेलिस कॉमेट है वो दिखा, वो हर 76 इयर्स के बाद दिखता है। अभी इंडिया में वो 1986 में दिखा था। अब 76 इयर्स जब हो जाएंगे तब फिर दिखेगा, है ना? कब होंगे आप लोग सोच लो। 1986 में दिखा था, अब जोड़ लो, 2000 हो गया, 14 इसमें कम हुए तो इसमें 16, 60, 2062 पे दिखेगा। इंशाल्लाह आप लोग देखोगे, है ना? सोलर इक्लिप्स नहीं, हेलिस कॉमेट, एक कॉमेट्स है, वो कॉमेट्स में हेलिस कॉमेट जो है 1986 में दिखा था, अब एक वो। ठीक है, हेलिस कॉमेट, हेलिस कॉमेट, हेलिस ऐसे लिखा जाएगा, कॉमेट। ठीक है। नॉर्वे इज द मिडनाइट, नॉर्वे इज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। समझ गए ना हेलिस कॉमेट? इक्लिप्स का क्वेश्चन ये आया हुआ है कि इक्लिप्स कब होता है? सूरज चांद के बीच में आ जाए, चांद सूरज के बीच में आ जाए, कैसे होता है? तो एक जान लो, सोलर इक्लिप्स होगा सन, मून, ठीक है, और सन, मून और अर्थ। ठीक है, अगर मून बीच में आ गया सन और अर्थ के तो होगा सोलर एक्लिप्स। ठीक है, और अगर सन तो अपनी जगह पे है, अगर अर्थ आ गई घूमते घूमते, अर्थ आ गई मून और सन के बीच में, तो ल्यूनर एक्लिप्स होगा। एटमॉस्फेयर याद कर लो, याद करना है, एग्जाम में आता है। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर ये जान लो कि हमारा जो अर्थ है वो ऐसे है, अर्थ है ये, तो इसके ऊपर ऐसे एटमॉस्फेयर है, फिर अगली भी एटमॉस्फेयर है, फिर एटमॉस्फेयर है। बट ये सब एटमॉस्फेयर जरूर है, मगर इनके अलग अलग लेयर्स की अलग अलग प्रॉपर्टी है, इसीलिए ये लेयर्स के अलग अलग नाम रखे गए। तो याद रखो कि ये अगर अर्थ का सरफेस है, ऐसे बना देते हैं, ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ में भी लेयर है। अर्थ के जो सबसे इनर ये पार्ट है, इसको हम कहते हैं कोर। क्या कहते हैं? कोर। इसके ऊपर क्या है? मेंटल कहते हैं। ठीक है, मेंटल। इसके ऊपर क्या है? मेंटल के ऊपर क्या है? क्रस्ट। ये तो अर्थ के अंदर है, हम लोग किस पे बैठे हुए हैं? क्रस्ट पे खड़े हुए हैं। ठीक है, क्रस्ट पे है ना? क्या कहते हैं कि
सातों जमीन सातों आसमान तो ये सही है। 7 जमीन 7 आसमान। अब 7 भी इसके पार्ट किए जा सकते हैं, 4 के 2 पार्ट कर देते हैं, तो 2 पार्ट हो गया। एक मेंटल के भी 2 पार्ट कर दो, इसके 2 पार्ट तो 6 हुए। 7 आसमान तो ठीक समझ में आता है, 7 जमीन। जो सबसे पहली लेयर है एयर वाली जो पहली लेयर है, जिसमें उड़ के हम पहुंचते हैं हवा में अपनी प्लेन वगैरह लेकर, तो जो पहली लेयर है उसका नाम है ट्रोपोस्फेयर। क्या नाम है? ट्रोपोस्फेयर। स्काई वाली, हाँ जी, आसमान वाली लेयर। यही लेयर जिसमें आप उछल रहे हो, जिसमें आप अगर उछलो तो क्या, जमीन से क्रस्ट से थोड़ा ऊपर हो जाओगे ना, तो वो इसमें रहोगे तो ट्रोपोस्फेयर में रहोगे। समझ में आया? और जब आप और ज्यादा, जैसे बहुत बड़ा खिलाड़ी, चाहे जितना बड़ा खिलाड़ी हो, ट्रोपोस्फेयर से नहीं निकल सकता, लेकिन आपकी प्लेन निकल जाती है। प्लेन उड़ती कहाँ है? दूसरे लेयर में। दूसरा लेयर कहाँ है? यही क्वेश्चन मैंने पूछा था कि किस लेयर में हमारी प्लेन उड़ती है, ट्रोपोस्फेयर में नहीं होती। तो अब ट्रोपोस्फेयर की खास बात देख लो। ट्रोपोस्फेयर की जो मैक्सिमम मोटाई है, मैक्सिमम मोटाई समझ पा रहे हो ना, हाइट जो है मैक्सिमम, आज तक नहीं चलेगा तो मजा नहीं आएगा, तो 18 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर ऊंचा तक है, यही हमारा ट्रोपोस्फेयर है। कितना हो गया सर? हाँ जी, ब्रेथ। हाँ ब्रेथ। सर कितना हो गया सर? बादल सर के बाद ऊपर। हाँ बादल इसी में आ जाएंगे। बादल तो बहुत नीचे है। बादल आप अगर आप उसी इलाके के हो, आसपास के, देहरादून अगर आप चले जाओ और देहरादून के पहाड़ों पे आप जाओ, तो बादल आप छू लोगे हाथ से, हाँ, बादल दिख रहा हाँ? है। यूपी है। है ना? तो 1 घंटे 1.5 घंटे का रास्ता होगा तुम्हारे यहाँ से, कोई ज्यादा तो दूर नहीं है। हाँ, देहरादून जाओ, देख के आओ, बादल पकड़ के हाथ में लाओ, है ना? बादल कुछ नहीं, बादल तो धुआं है। 18 किलोमीटर। और कम से कम मोटाई जो इसकी है वो 8 किलोमीटर है। जो सबसे कम मोटाई है वो 8 किलोमीटर है। तो कितना भी आदमी खिलाड़ी हो जाए, 8 किलोमीटर तो उछल नहीं पाएगा। तो आप एटमॉस्फेयर से तो नहीं निकल सकते, हाँ आप प्लेन में बैठ के निकल सकते हो, है ना? क्यों? मैं सबको करते हैं कि कोई ऐसा मसला नहीं है ना? हाँ अभी अच्छा ले लीजिए इसको। हाँ अच्छा चलिए, 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर। अब अगला लेयर क्या है? अगला लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर याद रखिएगा आप लोग। पहला लेयर ट्रोपोस्फेयर, दूसरा लेयर स्ट्रेटोस्फेयर। हम नीचे जा रहे हैं लेकिन ये जाना ऊपर जाएगा। स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर की मोटाई जो है वो 50 किलोमीटर है। ठीक है, समझिएगा। हाँ ऐसे है ना? तो समझिएगा मोटाई ये है ना। अब समझिएगा एक बात कि ट्रोपोस्फेयर में जैसे आप ऊपर उठे, जरा सा और ऊपर हाइट, जितने हाइट पे जाओगे ठंडक बढ़ती जाएगी, यानी टेम्परेचर गिरता जाएगा। टेम्परेचर यहां तक कि पहुंच जाएगा -58 डिग्री सेल्सियस। मतलब बहुत ठंडक हो जाएगी। -58 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा, बहुत कम नहीं हुआ। रशिया में जितनी ठंडक है उससे कम ही हुआ। रशिया में इससे ज्यादा ठंडक है। सर जब प्लेन तो पहुंच जाता है स्ट्रेटोस्फेयर तक, हाँ सर प्लेन में पता नहीं लगता था। अब हाँ, प्लेन में तो उस अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है ना, आइडियाबैटिक प्रोसेस होता है उसका, है ना? सर एटमॉस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर में स्ट्रेटो हमारा ये एटमॉस्फेयर सब एटमॉस्फेयर ही है, लेकिन हम जिसमें अपनी हरकतें वगैरह कर रहे हैं, ये सारा का सारा पहाड़ वहाड़ जो हमारा है, हमारा जो बुर्ज खलीफा है, ये सब हमारे ट्रोपोस्फेयर में। किसमें? ट्रोपोस्फेयर में। हमारा माउंट एवरेस्ट है वो ट्रोपोस्फेयर में है, माउंट एवरेस्ट ट्रोपोस्फेयर में है ना? समझ में आया? अब देखिए -58 डिग्री। अब जहां पर ये -58 डिग्री सेल्सियस जब होता है, तो वो जो लेयर की एकदम आखिरी पॉइंट होता है, इसको कहते हैं हम, इस बाउंड्री को कहते हैं, बाउंड्री को प्लीज पे अटेंशन टुवर्ड्स इट। इस बाउंड्री को कहते हैं ट्रोपोपॉज। क्या कहते हैं? ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज, यहां पे ट्रोपोपॉज पे ट्रोपोस्फेयर खत्म हो गया, बाउंड्री खत्म हो गई, है ना? अब आगे आ जाओ। अब अगली लेयर में गए। अगले लेयर का नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में ही आपका जो प्लेन है वो उड़ रहे हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में हम उछल रहे थे, कह रहे हम उछल रहे हैं, हम चल रहे हैं। हमारा बुर्ज खलीफा है, ठीक है? हम लोग अपना प्लेन बना के कोठिया रहते हैं,
है ना, दिल्ली में आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो, Yes. है ना, दिल्ली में आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो, पता नहीं कितने लोग ऐसे रहते होंगे ऊपर हवा में, है ना, ऊपर से। सर ट्रोपोस्फीयर में ही है। हाँ जी, ट्रोपोस्फीयर में, हम लोग ट्रोपोस्फीयर में ही है ना। अब स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होगा, प्लेन प्लेन उड़ेगा, ठीक है, हाँ प्लेन उड़ेगा। अच्छा यहाँ पर एक बात जानिए, यहाँ टेम्परेचर घटता जा रहा था, ऊपर जितना जा रहा है ट्रोपोस्फीयर में, अब स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, यहां तक कि 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। उधर हम सन के बाद चले गए। तो उधर बढ़ जाता है इसलिए कि अल्ट्रावायलेट रेज आ रही होती है, सन की रेज, तो उसमें इसी लेयर में एक क्वेश्चन और आया, इसी लेयर में होता है ओजोन लेयर। क्या होता है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर ट्रैप कर लेता है सन के अल्ट्रावायलेट रेज को, ट्रैप कर लेता है और बाकी को अर्थ की तरफ जाने देता है। अर्थ की तरफ वो आते हैं जो अर्थ के लिए मुफीद है, फायदेमंद है, और जो अल्ट्रावायलेट रेज जो नुकसानदेह है उनको यहाँ पे ये कैच कर लेता है, पकड़ लेता है। जब पकड़ कर लेता है तो वो यहाँ पर गर्मी करती है। जब कोई चीज गर्मी को पकड़ के रख लेगी तो गर्म हो जाएगी ना, तो गर्म हो जाती है ये, तो ये लेयर गर्म हो जाती है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब -58 डिग्री सेल्सियस से बढ़ के 4 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो काफी हो गया ना। पहले तो -57 हुआ, फिर -50 हुआ, -40 हुआ, -1 हुआ, तब 4 डिग्री होगा। समझ पा रहे हो, बड़ा डिफरेंस है। तो टेम्परेचर इधर बढ़ जाएगा इसमें, ठीक है। फिर अगला लेयर जो है उसमें टेम्परेचर फिर घटेगा, ठीक है, अगला लेयर जो है उसमें टेम्परेचर फिर घटेगा, ठीक है। अब वहां इनका लेन देन नहीं है ना ओजोन का, ठीक है, तो इसको कहते हैं अगले लेयर को, तीसरे को मेसोस्फीयर, ठीक है, मेसोस्फीयर स्फीयर। इसकी चौड़ाई करीब 80 किलोमीटर है, ठीक है। इसकी हाइट, इसकी एवरेज विड्थ जो है, एवरेज ब्रेड्थ जो है वो 80 किलोमीटर, ठीक है। फिर इसके अंदर टेम्परेचर फिर घटेगा, फिर घटता जाएगा, माइनस तक पहुंचेगा, है ना। फिर अगला चौथा आएगा थर्मोस्फीयर। अब थर्मोस्फीयर को आप समझ रहे हो कि थर्म के माने होता है हीट, तो थर्मोस्फीयर को, हाँ जी थर्मोस्फीयर, तो इसमें जानो, इसमें गर्मी बढ़नी ही बढ़नी है, इसमें तो गर्मी बढ़नी ही बढ़नी है, तो थर्मोस्फीयर इसके बाद आएगा। और इसकी चौड़ाई 513 किलोमीटर होगा। आज तुम लोग हमसे कुछ फैक्ट निकलवाओगे हम सोचते ना बताए, नहीं ठीक है 513 किलोमीटर। तो ऊपर जितना जाओगे, अभी ऊपर जाओगे जितना ऊपर जाओगे दुनिया उतनी बड़ी होती चली जाएगी। हाँ हाँ, मेसोस्फीयर में गैसेज होती है, हाँ गैसेज होती है। थर्मोस्फीयर में गैसें आयनाइज्ड हो जाती है। आयनाइज का मतलब होता है कि अगर हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। ऑक्सीजन कौन सी गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, गैस तो हाइड्रोजन अलग, क्लोरीन अलग, सब अलग अलग हो जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। इसीलिए टेम्परेचर यहाँ फिर बढ़ेगा। अभी टेम्परेचर घटने का बताया, इसमें टेम्परेचर घटेगा, इसमें ठीक टेम्परेचर बढ़ेगा। थर्मोस्फीयर नाम ही है, टेम्परेचर बढ़ेगा। अब फिर लास्ट एकदम उसका नाम है एक्सोस्फीयर। यहाँ सब कुछ मिला लेंगे एक्सोस्फीयर। इसकी जो मोटाई जो कह रहे हो आप लोग ब्रेड, वो 960 किलोमीटर है ना। इतना याद कैसे करोगे, ये याद कैसे होगा, तो हम याद करते थे ऐसे 960 किलोमीटर, ठीक है हाँ, ठीक किया, बता दिया। अब आप लोग याद करते थे, कैसे हम याद करते थे, हम कैसे याद करते हैं, हमें कैसे याद है बिना बुक देखे, हम कहते थे टर्की से मोरक्को, टर्की से मोरक्को और टर्की से इजिप्ट। अब तुम्हें याद हो जाए तो अच्छा है, इजिप्ट, देखो इजिप्ट। अब टर्की से मोरक्को तो ये होगा ट्रोपोस्फीयर, ये होगा मेसोस्फीयर, ये होगा स्ट्रेटोस्फीयर। और टर्की से फिर थर्मोस्फीयर और इजिप्ट से एक्सोस्फीयर। से को काट देना, मुझे ऐसे याद है। टर्की मैंने अपना खुद बनाया था, टर्की से मोरक्को, टर्की से इजिप्ट। अब टर्की आप लोग जानते हो कितनी मशहूर है, इजिप्ट भी जानते हो, मोरक्को भी जानते हो, तो टर्की से मोरक्को, टर्की से इजिप्ट से करके मुझे याद था, अपना खुद बनाया था। कोई और अच्छा आसान और बना दे तो उसका ले लेना। तो याद रखना इसको, ये ट्रोपोस्फीयर,
लेकिन याद रहेगा तभी ट्रोपो बना पाओगे, टर्की से ट्रोपो थोड़े बनेगा, है ना। तो याद रहेगा तभी बना पाओगे, बस ऑर्डर के लिए फिट है, ठीक है। सर आपने सर ये 8 किलोमीटर क्या लिखा था? ये कहा था 18 किलोमीटर होता है मैक्सिमम इसकी मोटाई, और 8 किलोमीटर भी है। जैसे आप माउंट एवरेस्ट पे जाओगे तब आप जाओगे ऊपर तो 8 ही किलोमीटर जाना पड़ेगा, और अगर हम यहाँ से लेंगे अपने हाथ से तो 18 किलोमीटर पे जाना पड़ेगा, है ना। असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे लिखा है, अगर वहाँ पे आता है डिसेंडिंग ऑर्डर में से तो होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर इसका होता ही नहीं है। इसका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ये तो अर्थ से अगर कहा कि अर्थ से ऊपर जाइए तो ऊपर लिखोगी, इसका ऑर्डर तो ये कुछ है ही नहीं, ये तो ऑर्डर तो इधर से ही होगा ना, इधर से हाँ। क्रोनोलॉजिकल पूछता है कि ट्रोपोपास के बाद कौन सा लेयर आता है, तो ट्रोपोपास में स्ट्रेटो आता है, स्ट्रेटोपास के बाद मीसो आता है, मीसोपास के बाद थर्मो आता है, थर्मोपास के बाद एक्सोस्फीयर आता है। ये आता है क्वेश्चन। बस ज्योग्राफी बहुत जल्दी हार मानी। टाइम बताओ, 3:40, 4 बजे तक हो जाने दो इसको, फिर बताते हैं। पॉलिटिकल साइंस हाँ कर देते हैं, कर लेते हैं। टेस्ट अब तो बहुत तो किसके तहत क्या गलत काम कर दिया राघव चड्ढा ने। चल पॉलिटिकल साइंस उसी से शुरू होती है। बीजेपी को ही बोला था कि गुंडों की पार्टी है और इस साल तो बोलने से क्या होता है, नेता तो बोलता ही है। सर वो तो सर ये भी कह रहा था कि वो रकम नहीं बनी जो मुझे खरीद है। कहता तो रकम नहीं बनी है।